वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी। लोकसभा चुनाव अपने अंतिम चरण की तरफ बढ़ रहा है, तो मौसम की गर्मी के साथ साथ पूर्वांचल का सियासी तापमान भी अपने चरम पर है। हाल ही में दिए गए केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल के राजा भैया के खिलाफ बयान ने तो यूपी की सियासत में नई सरगर्मी पैदा कर दी है। पहले कौशाम्बी, फिर प्रतापगढ़ से पहुंची ये सियासी रार अब मिर्जापुर तक पहुंचने में कामयाब हो गई है। ऐसे में यूपी में एक नए सियासी घमासान की जमीन पैदा हो गई है। दरअसल राजा भैया के निर्देश के बाद उनकी पार्टी ने मिर्जापुर में खुलकर समाजवादी पार्टी का समर्थन कर दिया है। जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के जिला अध्यक्ष संजू मिश्रा बुधवार को समाजवादी पार्टी के कार्यालय पहुंचे, जहां पर उन्होंने अपना समर्थन पत्र सपा के जिला अध्यक्ष को सौंपा। राजा भैया की तरफ से समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष को सौंपे गए पत्र में साफ साफ लिखा गया है कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष, जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के निर्देशानुसार जनपद मिर्जापुर में जनसत्ता दल लोकतांत्रिक पार्टी का समर्थन समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी रमेश बिंद को दिया जा रहा है। आगामी दिनों में पार्टी समाजवादी पार्टी प्रत्याशी का प्रचार प्रसार करेगी। आपको बता दें, बीते दिनों केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कौशाम्बी में एक जनसभा के दौरान राजा भैया का नाम लिए बिना एक बयान दिया था और कहा था, अब राजा लोकतंत्र में रानी की पेट से पैदा नहीं होता, अब राजा ईवीएम के बटन से पैदा होता है। स्वघोषित राजाओं को लगता है कुंडा उनकी जागीर, उनके भ्रम को तोड़ने का आपके पास बहुत बड़ा और सुनहरा अवसर है। से पैदा नहीं होता, ईवीएम के बटन से पैदा होता है। तो ऐसे स्वघोषित राजाओं को जिन्हें लगता है कि कुंडा हमारी जागीर है, उनके भ्रम को तोड़ने का अब आपके पास एक बहुत बड़ा सुनहरा अवसर आ चुका है। केंद्रीय मंत्री के इस बयान पर 5वें चरण के चुनाव में कौशाम्बी में वोट डालने के बाद राजा भैया ने भी पलटवार किया था और कहा था, राजा या रानी अब पैदा होना बंद हो गए हैं। ईवीएम से राजा नहीं, जनसेवक पैदा होता है या जनता का प्रतिनिधि पैदा होता है। वो बयान अनावश्यक था, उसकी कोई आवश्यकता नहीं थी देने की। और ईवीएम से राजा नहीं पैदा होता है, ईवीएम से जनसेवक पैदा होता है, ईवीएम से जनप्रतिनिधि पैदा होता है और उसकी आयु 5 वर्ष की होती है। 5 वर्ष बाद जनता जनार्दन निर्णय करती है कि इसको पुनर्जन्म पुनर्जीवन देना है कि नहीं देना है। तो राज परिवारों से किसी को कोई क्यों कुंठा होगी? 7-8 दशक बीत गए हैं, देश आज़ाद हो गया है, अब न राजा रहे न रजवाड़े रहे। अनावश्यक बयान था ये। अब बयान चुनावी जंग का अखाड़ा बन चुका है। मिर्जापुर में राजा भैया की पार्टी ने नेता कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को समर्थन देकर केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल के खिलाफ चुनावी बिगुल फूंक चुके हैं। कुल मिलाकर जनसत्ता दल के इस फैसले से मिर्जापुर की सियासत उफान पर है। वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी।